नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद मोक्षा पे स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान एवं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन। पहले है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन नियुक्त की गई है? ठीक है, भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान किसे नियुक्त किया है? सलीमा टेटे को। किसे? सलीमा टेटे को। सलीमा टेटे को एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। उनकी कप्तानी में भारत ने हाल ही में FIS नेशन कप जीता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। भारतीय महिला हॉकी टीम में मुख्य कोच कौन है? मुख्य कोच कौन है? तो शॉर्ड मारिन। कौन है? शॉर्ड मारिन। शॉर्ड मारिन भारतीय महिला हॉकी टीम की मुख्य कोच हैं और टीम के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन। मोनाको डायमंड लीग 2026 में 2.26 मीटर की ऊंची कूद लगाकर कांस्य पदक किसने जीता? तो वो हो जाएगा सवेश कुशोर। सवेश कुशोरे। सवेश कुशोरे ने 2.26 मीटर की ऊंची कूद के साथ कांस्य पदक जीता और डायमंड लीग के शीर्ष 3 में स्थान बनाने वाले पहले भारतीय हाई जंपर बने। ठीक है, पहले भारतीय हाई जंपर बने। चौथा क्वेश्चन। विंबलडन 2026 महिला एकल खिताब किसने जीता? तो लिंडा नेस्कोवा। चेक गणराज्य की 21 वर्षीय लिंडा नेस्कोवा ने फाइनल में कैरोलिना मुसोवा को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। पांचवा क्वेश्चन। विंबलडन 2026 महिला एकल उप विजेता कौन रही? उप विजेता कौन रही? तो कैरोलिना मुसोवा। ठीक है, कौन रही? कैरोलिना मुसोवा। फाइनल मुकाबले में कैरोलिना मुसोवा को लिंडा नेस्कोवा ने 6-2, 5-7 और 6-3 से पराजित किया। ठीक है, ये क्या है? स्कोर है। छठा क्वेश्चन देखिए। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन कब किया जाएगा? 17 जुलाई को। 17 जुलाई 2026 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। सातवां क्वेश्चन। भारत हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला विश्व का कौन सा देश बना? तो इसका सही आंसर है 5वां देश बना। भारत से पहले कौन चला चुका है? तो जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और कनाडा। इसके बाद में भारत हाइड्रोजन संचालित करने वाला 5वां देश बना। ठीक है, हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाले देश पहला है जापान, दूसरा दक्षिण कोरिया, तीसरा अमेरिका, चौथा कनाडा और 5वां भारत। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कुल कितनी सीटें होगी? कुल, तो इसका सही आंसर है 682 सीटें। इस ट्रेन में 10 कोच होंगे और यात्रियों के लिए कुल 682 सीटों की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2024 में केरल का क्रूड ब्रीथ रेट कितना दर्ज किया गया? तो 9.67 प्रति हजार पर। ठीक है, 10वां क्वेश्चन। भारत का 6ठा पूर्ण साक्षर राज्य है। 6ठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड राज्य। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं ULLAS पहल के तहत उत्तराखंड देश का 6ठा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। 11वां क्वेश्चन। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन कब किया जाएगा? तो हमने पिछले क्वेश्चन बात की 17 जुलाई 2026। भारत की पहले हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन 17 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जिंद सोनीपत हरियाणा। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर संचालित होगी? तो वो मार्ग कौन सा है? जिंद से सोनीपत हरियाणा। ठीक है, कितने किलोमीटर? तो 89 किलोमीटर जिंद से सोनीपत तक हरियाणा राज्य में। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की अधिकतम गति कितनी होगी? अधिकतम गति तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की परिचालक गति 75 किलोमीटर घंटा तथा अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कुल कोस कितने हैं? तो 10। स्टेशनों की संख्या 12।
कोस 10 है और कुल सीटें 682। वर्ष 2026 में सबसे कम CBR क्रूड बिट रेट वाला जिला कौन सा रहा? तो अल्लापुझा, केरल। ठीक है, अल्लापुझा जिले का CBR 5.28 प्रति हजार दर्ज किया गया, जो देश में सबसे कम है। 15वां, NEP 2020 और ULLAS पल के आधार पर भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना? तो हो जाएगा उत्तराखंड राज्य। और भारत ऑस्ट्रेलियाई खेल सहयोग रोड मैप के अंतर्गत दिसंबर 2026 में कौन सा मैच आयोजित होगा? तो मेलबर्न रेवेंद्रस बनास पर्थ स्कॉर्स। यह मैच चेन्नई MA चिदम्बरम स्टेडियम में आयोजित होगा और भारत में होने वाला पहला विदेशी क्रिकेट लीग मैच होगा। ठीक है, 17वां क्वेश्चन, भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत वर्ष 2030 तक व्यापार लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया? तो कितना निर्धारित किया गया? 35,000 करोड़। 35,000 करोड़। दोनों देशों ने व्यापार, समुद्री सुरक्षा, हिंद प्रशांत सहयोग एवं आतंकवाद विरोधी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई है। ठीक है, कितना व्यापार लक्ष्य 2030 तक? 35,000 करोड़। चीन के पहले रीयूजेबल रॉकेट बूस्टर का नाम क्या है? रीयूजेबल रॉकेट बूस्टर लॉन्ग मार्च 10B। क्या नाम है? लॉन्ग मार्च 10B। चीन ने समुद्र आधारित मंच पर नेट कोसिंग सिस्टम की सहायता से इस रॉकेट बूस्टर की सफल रिकवरी की। ठीक है, नेट कोसिंग सिस्टम। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में विश्व का सबसे खुशहाल शहर कौन सा घोषित किया गया? तो विश्व का सबसे खुशहाल शहर कौन घोषित किया गया? लंदन। ठीक है, ISS मिशन पर जाने वाले भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो डॉक्टर अनिल मेनन। कौन है? डॉक्टर अनिल मेनन। ठीक है, और इस 10 शहर टॉप जयपुर का 6 नंबर पर। ठीक है, डॉक्टर अनिल मेनन। डॉक्टर अनिल मेनन 14 जुलाई 2026 को सोयूज MS-29 मिशन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए प्रस्थान करेंगे। ठीक है, कब? 14 जुलाई 2026। अब है राजस्थान करंट अफेयर्स। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडार योजना को प्रभावी क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है प्रथम स्थान। प्रथम स्थान। राजस्थान इस योजना में सफल क्रियान्वयन के में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। दूसरा क्वेश्चन, वर्ष 2024-25 एवं 25-26 में राजस्थान में कितने गोदाम स्वीकृत किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है 200 गोदाम। ठीक है, राज्य में भंडार क्षमता बढ़ाने के लिए कुल 200 गोदामों को स्वीकृति प्रदान की गई है। तीसरा क्वेश्चन, स्वीकृति 200 गोदामों में से कितने गोदामों का निर्माण पूर्ण हो चुका है? तो कितने? 120 गोदामों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। पिछले 3 वर्षों में राजस्थान की भंडारण क्षमता में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? तो 1.25 लाख मैट्रिक टन। ठीक है, 1.25 लाख मैट्रिक टन। गोदाम निर्माण के कारण राज्य की भंडारण क्षमता 1.25 लाख मीट्रिक टन बढ़ी है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में कितने नए गोदामों का शिलान्यास किया गया? तो कितने? 10 नए गोदामों का। कार्यक्रम 500 MT क्षमता वाले 10 नए गोदामों का शिलान्यास किया गया। नर्मदा नहर परियोजना किन 4 राज्यों से संबंधित है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। यह परियोजना 4 राज्यों से संबंधित एक महत्वपूर्ण बहुराज्यीय परियोजना है। 7वां, नर्मदा नहर परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर है 2008 में। नर्मदा नहर परियोजना का जल स्रोत कौन सा बांध है? तो सरदार सरोवर बांध। ठीक है, गुजरात स्थित सरदार सरोवर बांध इस परियोजना का मुख्य जल स्रोत है। राजस्थान में नर्मदा नहर की कुल लिफ्ट नहर लंबाई कितनी है? तो
कितनी है 74 किलोमीटर। इसमें जालोर जिले में 65 किलोमीटर तथा बाड़मेर जिले में नॉन लिफ्ट नर लंबाई शामिल है। ठीक है, जालोर में 65 और बाड़मेर में 9 किलोमीटर, कुल 74। नर्मदा नहर परियोजना में कौन सी सिंचाई प्रणाली अनिवार्य है? तो ड्रिप इरिगेशन। कौन सी? ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली। जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ड्रिप इरिगेशन को इस परियोजना में अनिवार्य किया गया। ठीक है, बूंद बूंद सिंचाई इस परियोजना में अनिवार्य किया गया। 11वां क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनसंख्या जुड़े मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 में राजस्थान की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? तो 8,38,79,000। यह आंकड़ा वर्ष 2026 के लिए जारी अनुमानित जनसंख्या रिपोर्ट पर आधारित है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की राष्ट्रीय रैंक क्या है? तो क्या है? 6वां स्थान। राजस्थान देश का 6वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। आगामी जनगणना 2027 भारत की कौन सी जनगणना होगी? तो 16वीं। कौन सी होगी? 16वीं जनगणना। स्वतंत्रता के बाद ये भारत की 8वीं, स्वतंत्रता के बाद 8वीं है, और ऐसे पूछा जाए तो 16वीं। भारत का पहला टूरिज्म ब्रांड बॉन्ड मॉडल किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है? तो नाथद्वारा राजसमंद। ठीक है, नाथद्वारा राजसमंद। पर्यटन विकास के लिए निवेश जुटाने हेतु नाथद्वारा में यह अभिनव मॉडल शुरू किया गया। नाथद्वारा में हनुमान जी की प्रतिमा की कुल ऊंचाई कितनी है? तो 131 फीट। 131 फीट। इसमें 111 फीट मुख्य प्रतिमा तथा 20 फीट बेस आधार शामिल है। ठीक है, अगला है, सांसद राजकुमार रोत किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो डूंगरपुर। वे भारत के आदिवासी पार्टी से संबंधित सांसद हैं। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ? संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2026 जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, यह सम्मेलन 13 से 17 जुलाई 2026 तक आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है 4 वर्षों में 20,000 गांव एवं 5 लाख जल संचय संरचनाएं। यह अभियान जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण एवं जल प्रबंधन को मजबूत बनाने हेतु चलाया जा रहा है। अंतिम क्वेश्चन, रिको की नई अधिसूचना के अनुसार किस प्रकार के औद्योगिक भूखंडों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य किया गया? तो 500 वर्ग मीटर या अधिक औद्योगिक भूखंडों पर। ठीक है, वर्ष जल संचय को बढ़ाने देने एवं जल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए रिको ने यह नियम लागू किया है। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको इसकी पीडीएफ से इस क्लास की, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। स्टडी विथ मुक्शा नाम से टेलीग्राम चैनल है। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय राजस्थान। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।